भास्कर, वेलकम टू मानव मंगलानी चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप फरहाना को कब से जानते हैं, और फरहाना जाने से पहले जो है आपको पता था कि वो जा रही हैं, और सारा अगर मैं कहूँ तो बाहर अगर स्ट्रैटेजीज वगैरह हैं क्या आप वो उनकी हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो ये कि फरहाना को काफ़ी समय से मैं जानता हूँ, 4-5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लगभग। वही होते काम के सिलसिले में मिले, फिर दोस्त बने, कुछ कॉमन फ्रेंड थे हमारे। धीरे धीरे करके बोलते कि आप जब मिलते हैं फिर धीरे धीरे करके दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बॉम्बे में उनके बहुत कम, बोलता हूँ मैं, बहुत गिनती के दोस्त होंगे। तो फिर धीरे धीरे इसके बाद बिग बॉस के लिए जब उन्हें अप्रोच किया गया, क्रिएटिव्स मिले उनसे, उन्होंने बातचीत करी, उन्हें अच्छी लगी, तो तब पता चला कि हाँ ये शो पे जा रही हैं। और आई थिंक सिर्फ सबके लिए वो एक सरप्राइज नेम थे इस सीज़न का। शुरू में जब वो गई थी कि मुझे नहीं लगता कि किसी को आइडिया भी था कि ये शो पे जा रही है। तो एक सरप्राइज थी, और देखिए अच्छा सरप्राइज बन के निकली है, शो पे इतना अच्छा कर रही है। लोगों को लगता है कि फरहाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा झगड़े भी लगाती हैं और बहुत ज़्यादा अब्यूजिव शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब आप इस बिग बॉस के शो पे होते हो तो आप कई बार जब बोलते हैं ना कि आप कुछ चंद लोगों के बीच में हैं, उन्हीं के साथ खा रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, उन्हीं शक्लों को देख रहे हैं डेली, तो आपके बीच में जब कभी झगड़े होते हैं या कोई भी बातचीत होती है, कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं। वो लगभग हर इंसान के मुंह से कभी कभी न कभी कुछ ना कुछ डिपेंड करता है किस इंसान का कंट्रोल कितना है। हाँ, कुछ ऐसे शब्द निकले हैं, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा है कि ये मेरी गलती नहीं है। उसने अपनी गलती मानी है, जब भी कुछ ऐसा बोला है उसको, अगर वीकेंड में डांट पड़ी है, चाहे पहले हफ्ते की डांट आप कहें, तो उसने उसको माना है, समझा है, और उसके बाद जाकर के उसने उस चीज़ को अपना धीरे धीरे करके सुधारा है। और ये सबको दिखा है थ्रू आउट द जितने भी 8 हफ्ते बीते हैं, सबने देखा है कि किस तरह से उसने खुद को कंट्रोल किया है। और झगड़े लगाने में तो मैं आज तक, मुझे नहीं लगता है, हो सकता है शायद उसके साथ कुछ गलत लोग उसके साथ अभी तक थे जिनकी वजह से वो ये चीज़ें कर जाती थी, जिनके लिए अब आपको चीज़ें इक्वेशन सारी क्लियर होते हुए दिख रही हैं, और अब आपको नहीं दिखाई देगा घर में कि वो किसी के बीच झगड़ा लगा रही है। फरहाना को शुरुआत में अपशब्द कोश भी दिया गया था, तो आपको लगता है कि यहाँ पर घर में तो और भी बाकी लोग हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिर्फ फरहाना क्यों? मुझे नहीं पता, क्योंकि उस शो का ना एकदम शुरुआती समय था। आप कई बार गुस्से में बहुत सारी चीज़ें आपने बोल दी, उन्हें समझाया गया, पर मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। खासकर अमाल ने तो बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया है इन चीज़ों को। और उसके बाद भी, उनके फादर के आने के बाद भी एक ऐसी क्लिप आई है जिसमें म्यूट करके उनका की बेटी करके कुछ वर्ड एक पूरा का पूरा सुनाई दे रहा है। कीवर्ड आगे क्या शब्द है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अच्छी बात होती तो उसको म्यूट नहीं किया जाता, पहली चीज़ है। तो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा है, इतना समझाने के बाद भी। तो एक शब्दकोश, अपशब्दकोश कहें या बड़े लेवल का अपशब्दकोश अगर आपको देना चाहिए, तो बाकी कुछ और लोग हैं जिन्हें देना चाहिए। जैसे कि खासकर अमाल को तो इसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी छोटी छोटी बातें कई सारे लोग और लोग भी कह जाते हैं, पर मोस्टली अमाल ने एक की है। सीजन के हाफ हम आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन फरहाना घर के अंदर स्टेज पर है जहां पर अब देखा जा रहा है कि वो एकदम अकेली है, क्योंकि नेहल से भी उसने दोस्ती तोड़ दी है। उसके बारे में कल प्रणीत और ये लोग भी बोलते हुए नजर आए कि ऐसा क्या मतलब शो में आप इतनी भी दोस्तियां ना रखो कि आपको अकेले बैठना पड़े, कोई आपके साथ बैठे भी नहीं। मुझे लगता है कि आपने अगर शो देखा होगा तो कहीं ऐसे वो कहीं अकेली नहीं बैठी है, कभी ना कभी हमेशा उसके साथ जो, मुझे लगता है जो रियल लोग हैं घर के अंदर के, वो हमेशा उसके साथ रहे हैं। आप वो साइलेंटली रहे हों या जो सही लोग हैं, अब वो गलत लोगों के बीच से जब हटी है तो। और मुझे लगता है कि जिसे भी लोग कहते हैं कि आप घर में अकेले हो गए, घर के अंदर के लोग जिसे कहते हैं आप घर में अकेले हो गए हो, मुझे लगता है कि वो एक विनर की क्वालिटीज़ है। आज तक इतने सीजन में जिसको भी कहा गया है कि आप अब भी अकेला है, इसके लिए कोई नहीं है, और वही विनर बन के उभरा है हमेशा शो पे। फरहाना को लेकर बाहर भी एक कमेंट अमाल की फैमिली रिलेटिव्स की तरफ से आया था, जहां पर उनके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया उसको काफ़ी ज़्यादा जो है लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो एज अ फ्रेंड या फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपका क्या रिएक्शन है उस पर? मुझे लगता है, देखिए, जिन भी लेडी ने, वो पता नहीं अमाल की कौन सी फैमिली है, कितनी क्लोज फैमिली है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन मैडम को या तो उनको इन शब्दों का नॉलेज नहीं है, उन्होंने इनके बारे में कभी पढ़ा नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होता है, एक टेररिस्ट हम किसे कहते हैं।
तो उनको पहले अपना थोड़ा सा ये चीज़ें सुधारनी चाहिए पहले तो कि आप अमाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा कि आप कौन हैं, आपने बस बोल दिया बोलने के लिए। और मुझे लगता है कि इस चीज़ का ज़्यादा नुकसान, क्योंकि आप अमाल की फैमिली अपने आप को क्लेम कर रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि अगर अमाल ऐसी चीज़ें बोलता है तो फिर ये लगता है अगर आप सच में उनकी फैमिली हैं तो फिर आपने यही चीज़ें अमाल को सिखाई होंगी, इसीलिए वो घर के अंदर ऐसी चीज़ें बोलता है। और अगर आप उनकी फैमिली सिर्फ सो कॉल्ड फैमिली हैं तो आपको किसी भी, अगर आप एक अमाल की पब्लिक अपनी बाहर पब्लिक फिगर है, वो उसकी अपनी एक पब्लिक लाइफ है जिसमें कई लोग उन्हें आइडलाइज करते हैं, कई लोग जानते हैं, तो आपको इस तरीके के शब्द कहने से बचना चाहिए। और अगर आप ऐसे पब्लिकली इस लेवल पे जा कर के किसी दूसरे के लिए ऐसे आप शब्द यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उसी लेवल पे जा कर के आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए अगर आपको समझ नहीं है कि आपसे क्या गलती हो गई है। और इसका नुकसान मुझे लगता है कि आपको तो कुछ नुकसान नहीं होगा, आपने आकर के कह दिया, बोल दिया, आप निकल गए, कोई आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अमाल को इस चीज़ का नुकसान होगा क्योंकि आप हर जगह यही क्लेम कर रहे हैं कि आप अमाल की फैमिली हैं। तो मुझे लगता है आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। हम शो के इस पड़ाव पे हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमारे पास और भी नंबर्स हों ताकि आगे चल के हमें सहारा मिले, लेकिन यहाँ पे तो जो एक लौता सहारा था फरहाना का, नेहल, उसको के साथ भी उसने रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता, देखिए इस शो पे आपको सहारा चाहिए बाहर के लोगों का। आप अंदर बैठे हैं, आप अंदर के अगर 12 लोग जितने बचे लोग हैं साथ में, अगर कोई भी आपका सहारा नहीं है, लेकिन बाहर अगर आपका सहारा है तो आपको इस शो पे कभी कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कितने भी अकेले हो। लोगों को लगता है, उनको लग रहा है अकेले कि अकेले हो गई है, जबकि आप अगर क्लियरली देखें, गौरव हमेशा उसको समझाते हैं, साथ में दोनों बातें करते हैं, प्रणीत बातें करता है, मृदुल है, जो एक दूसरे से बोलते हैं ना कि ये साइलेंटली सब उसके साथ रहते हैं। अभिषेक के साथ आप देखेंगे उसके अच्छे, अगर पहले हफ्ते की वो लड़ाई छोड़ दी जाए, जो वो सो कॉल्ड नेहल जो उनकी दोस्त थी, उनकी वजह से, उन्हीं की वजह से हुई थी, तो अगर आप, अच्छा है कि अगर नेहल अब उनसे दूर है तो उनको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं घर पे, और उन्हें अपने सही लोग चुनने के लिए, बोलते ना कभी भी देर नहीं होती, तो अब वो अच्छे लोगों के बीच बैठती है, वो उसको अच्छी चीज़ें समझाते हैं, वो अच्छा खेल रही है मेरे हिसाब से। तो अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ इतने हज़ारों फैंस हैं, लाखों लोगों का प्यार है। मुझे लगता है कि वो घर के अंदर जो लोग हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि कोई अकेला है। फरहाना ने जो बातें तानिया से पता चली थी उसे जाके नेहल को सब बता दिया। अब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि सब मिलकर तानिया को ही टारगेट कर रहे हैं और नेहल को लगता है कि तानिया की वजह से ही उसकी दोस्ती टूटी है। इसी को कहते हैं ना कि घर के अंदर के लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, जिससे बोलते हैं बिल्कुल। आगे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, तान्या बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन वो किसी भी, बोलते हैं कि वो एक लाइट से तेज उसकी स्पीड है बातें पहुंचाने की, तो वो अपनी बातें किसी का भी कहीं भी कोई भी बात वो पहुंचा देती है, और वो गलत नहीं बोलती है, वो उसने ये चीज़ें सब सही बोली हैं। नेहल ने आके उसको पूछा भी कि तूने बोला था क्या, बोला हाँ, जो तूने मुझे बोला था मैंने जाके उसको बताया। तो लोगों को, मुझे लगता है तानिया बहुत एंटरटेनिंग है। वो जो भी बातें करती हैं अपने, वो उनकी जो अपनी दुनिया है, वो उसमें जो भी बातें करती हैं वेरी एंटरटेनिंग। और मुझे नहीं लगता कि लोग, आप बाहर आप देख रहे हो, आपने भी सेम चीज़ देखी है शो पे, कि लोग तो जाके ब्लेम करेंगे उसको। अब कौन ब्लेम कर रहा है? नेहल ही ब्लेम कर रही है। नेहल ने आज तक कभी फरहाना का सपोर्ट नहीं किया, और अब ब्लेम कर रही है तानिया को कि इसने मेरी दोस्ती खराब करवाई। तो नेहल को, मतलब बोलते ना, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए खुद के, अपना बोलते अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि गलती किसकी। और बाहर के लोगों को दिखाई दे रहा है कि नेहल का जो ड्रामा चल रहा है सब उन्होंने देख लिया, और इस हफ्ते तो शायद नॉमिनेट भी हैं। तो 4 लोग जो नॉमिनेट हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि गौरव और प्रणीत कहीं जाने वाले हैं, तो आप समझ जाइए कौन जा सकता है। आपको क्या लगता है कि जो अभिषेक और फरहाना के बीच में 1-2 एपिसोड पहले दिखाया गया था कि उन दोनों के बीच की जो मस्ती चल रही थी, वो लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी की, और कईयों को लग रहा था कि भाई फरहाना ऐसा तो नहीं अभिषेक अशनूर की दोस्ती तोड़ देगी और वो अभिषेक के क्लोज जाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल ऐसा तो कहीं से नहीं है। मुझे ये लगता है कि देखिए, आपने शो की शुरुआत में देखा, अगर वो एक जो भी वुमेन कार्ड वाला झगड़ा हुआ था टास्क में, जब अभिषेक ने उठा लिया था, वो झगड़ा पूरा का पूरा नेहल की वजह से हुआ है। आपने शो देखा है अगर, तो आपको पता है कि नेहल
ने ही चीज़ें ज़बरदस्ती जाके पॉइंट आउट करी, उसने फरहाना को बोली, उसे पता है फरहाना कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाएगी, वही उसने किया। अगर हो सकता है वो नहीं हुआ होता, अभिषेक और फरहाना के बीच में वो चीज़ नहीं भी होती, तो आपको हो सकता है दोनों बहुत अच्छे दोस्त देखने को मिलते, क्योंकि दोनों के दोनों दिल से खेलते हैं, जिसके लिए खड़े होते हैं दिल से साथ खड़े होते हैं। अभिषेक भी सेम वैसा ही है। आप बोलते ना कि इस टाइप के लोग थोड़ा सा मुंह के या कड़वे होते हैं, अपनी बातें गुस्सा कर लेते हैं ज़्यादा, बट होते सच्चे, और ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि जो फरहाना ने भी इस शो में बहुत सारी गलतियां की है, चाहे कोनिका जी की एज पर जाना हो, उनको कुछ भी बोलना हो, या फिर नीलम को भोजपुरी स्टाफ बोलना हो, तो उन गलतियों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मुझे लगता है, देखिए कोनिका जी का जो आपने बोला, पहली चीज़ आपने जो कहा कि एज, मुझे लगता है इस शो पे जब आप एक कंटेस्टेंट होते हैं तो एज का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है। पहली चीज़ ये, आप घर के अंदर गए हैं, आपको पता है इस शो पे आपको कोई आपसे छोटा हो बड़ा हो, आप उसके लिए कंटेस्टेंट की तरह हैं। हर कोई इंसान अपना सर्वाइवल देखता है, हर कोई इंसान अपना आगे बढ़ना चाहता है शो पे, हर कोई जीतना चाहता है, ठीक है। तो एज तो इस शो में कोई फैक्टर है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोनिका जी ने भी अपने भी रिसेंट एपिसोड में देखा होगा कि नीलम जब खाना बना रही थी तो कोनिका जी ने किस तरीके से प्रोवोक करना शुरू किया, फिर फरहाना ने उनको जवाब देना शुरू किया। तो फरहाना हमेशा हर इंसान को उसी की भाषा में जवाब देती है। बोलते ना कि जिस लेवल पे आप उसके साथ जाओगे उसी लेवल पे आपको उसका जवाब मिलेगा, और यही होता है। नीलम को उसने कुछ बातें, कई बार होता है गुस्से में आप दो लोग हैं, लेकिन जब तक आप एक दूसरे पे सिर्फ वो बातें कह रहे हो, तो मुझे लगता है शो में ये चीज़ें बहुत बार होती हैं कि आप एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाते हो, लेकिन कभी भी आप उससे एक लेवल ऊपर उठ करके अगर आप कुछ पहुंचते हो, जैसे आप अगर ये बात करें कि नीलम का लेटर जब फटा, तो उसके बाद नीलम ने आकर के फरहाना को कहा कि तुम्हारे माँ बाप को तो शर्म आती होगी कि दुख होता होगा कि इन्होंने ऐसी औलाद को पैदा किया है। तो आप इस सेंटेंस को अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, भोजपुरी वाले सेंटेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपको भी समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ गुस्से में बोली गई है और कौन सी चीज़ रियली हर्ट करने के लिए बोली गई है। तो मुझे लगता है कि फरहाना वो अपनी बातें खुल के रखती है, दिल से कहती है, गलतियाँ की हैं उसने और हमेशा ओन की है अपनी गलतियाँ, कभी ये नहीं छुपाया है कि भाई मैंने ये गलती कर दी। अब सब कोच भी उसको जब दिया गया था पहले हफ्ते में, तो उसने उसके ग्रेसफुली वो चीज़ें समझी, उसके बाद से उसने अपने आप में पूरा इम्प्रूवमेंट किया है, बदला है। बसीर ने भी कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी फरहाना के साथ। हालांकि फरहाना जब वापस आई थी तो सीक्रेट रूम से बसीर के साथ उसकी काफ़ी झगड़े और बहस हुई थी, लेकिन बसीर ने फिर फरहाना के साथ फ्लर्टिंग करना या उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की। लोगों का ये भी कहना है कि बाहर से ये दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। बाहर से तो ये दोनों अगर बसीर और फरहाना एक दूसरे को जानते होते तो मैं पक्का जानता होता कि वो एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों को लगता है कि कभी आप किसी जगह पे सामने एक दूसरे को दिख गए तो इसका तो आप जानते नहीं। कई बार आप लोग गलती से किसी सेम जगह पे दिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को बोलते हैं ना, कहीं टकरा जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़, आपने बसीर का गेम आपने खुद ही समझ लिया है कि पहले दिन वही इंसान था जिसने सबसे पहले बोला था कि फरहाना को घर से जाना चाहिए। जब वो घर के अंदर आई, उसने सही आईना दिखाया, उसको पता चला कि नहीं यार इस लड़की में पोटेंशियल है, चलो इसके साथ अपना गेम बनाया जाए। जब उसका वो गेम नहीं चला तो उसने कहा अब आकर के फिर इससे लड़ा जाए। फिर उसका वो गेम नहीं चला तो अब उसने आकर के नेहल के साथ कहा कि अब इसके साथ गेम बनाया जाए। बसीर ने खुद ही क्लेम किया है कि मैं जिस भी शो पे जाता हूँ मेरा किसी न किसी लड़की के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो आप अब उनसे, उस इंसान की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो आप फरहाना के लिए तो कह ही नहीं सकते कि उसने कुछ किया। सब कुछ एक ही साइड से किया गया, आपको दिख रहा है थ्रू आउट। अभी भी दोनों के दोनों खुद बसीर कमरे में जाकर के अभिषेक को पूछता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है मीरा और नेहल का वो फेक है? तो आप अपनी चीज़ें या तो आप जबरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। और जो थोड़ा जेन्युइन है भी घर में, अभिषेक और अशनूर जिनकी दोस्ती दिखाई देती है, एक अच्छी दोस्ती दिखाई देती है, आप उस चीज़ पे अगर बसीर और नेहल को कंपेयर कर रहे हो तो मुझे तो लगता है कि वो आप लोग बहुत गलत, मतलब जिसे बोलते बहुत गलत सोच रहे हैं। दोनों चीज़ें में मालती ने, भले ही मालती बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल जाती है बट सही चीज़ें पॉइंट आउट करती है ना, कि अगर आप दोस्त थे तो वो उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया अभिषेक अशनूर ने
कि हम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। दोस्ती में होता है, दोस्ती में प्यार नहीं होते क्या दुनिया में? होते हैं। लेकिन नेहल और बसीर को आप देख रहे हैं किस तरीके से कि वो मेरे जैसी होनी चाहिए, ऐसी है वो ऐसी, मतलब मैं इस तरीके का हूँ तो मुझे लगता है इसलिए मुझसे मैच होती है। तो धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मैं इसमें और क्या ही जवाब दूँ। आखिर में आपको क्या लगता है कि टॉप 5 में कौन-कौन होंगे और क्यों? मुझे लगता है देखिए टॉप 5 में इस सीज़न में जो मुझे लगता है सबसे पहले फरहाना है 100%। मुझे लगता है गौरव हैं, फिर मुझे लगता है अमाल हैं, प्रणीत और अभिषेक अशनोर में से कोई ना कोई एक रहेगा। बाकी लोगों को मुझे नहीं लगता कि टॉप तक पहुंचेंगे भी कहीं से। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।